everyone. This video is about polygenic inheritance. Students, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी में बेटा एक जो जीन होता था वो मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता था. यानी वन जीन कैन इफेक्ट द मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को. इसी का जस्ट अपोजिट जो फिनोमिना है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इट इज डिस्कवर्ड बाय Nilsson and Ehel. It is discovered by Nilsson and Ehel in kernel of wheat. Wheat के जो कलर है उसका जो कोट का कलर होता है उसमें सबसे पहले इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ये जो फिनोमिना है इसके अंदर एक से ज्यादा जीन, यानी आप ये कह सकते हैं दो से ज्यादा जीन, बहुत सारे जीन हो सकते हैं क्योंकि द नेम इज पॉलीजेनिक, यानी मोर देन 2 जीन इन्वॉल्व एंड गवर्न द वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर. यहाँ पर जस्ट अपोजिट है ये किसका, प्लियोट्रॉपी का. यहाँ पर बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेनी जीन्स गवर्न वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर. इसके एग्जांपल हम देखें, इनमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं. तो ह्यूमन स्किन कलर, हाइट भी हो सकती है ह्यूमन बीइंग की, और कर्नल कलर ऑफ व्हीट. इसी में सबसे पहले व्हीट के कर्नल कलर के अंदर ही इस फिनोमिना को डिस्कवर किया गया था. ये जो फिनोमिना है इसमें ध्यान रखेंगे जो जीन्स होते हैं वो एक से या दो से ज्यादा जीन्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. कई बार ऐसा हमें लगता है कि जो मल्टीपल एलील का फिनोमिना है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो मल्टीपल एलील्स होते हैं उसमें जीन एक ही होता है लेकिन उस जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं. उनका जो लोकस होता है क्रोमोसोम पर वो एक ही जगह होता है. लेकिन अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो सपोज ये हमारा अगर एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम में कोई जीन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, कोई जीन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है. इनके डिफरेंट लोकस है, दे आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर. ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं लोकेशन वाइज, लेकिन दे कलेक्टिवली इफेक्ट द कैरेक्टर. जो भी कैरेक्टर को ये कंट्रोल करेंगे उसको ये इफेक्ट करते हैं एक साथ मिलकर. यानी इनकी लोकेशन अलग अलग होने के बावजूद भी ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. लेकिन अगर हम मल्टीपल एलील की बात देखेंगे तो मल्टीपल एलील में ऐसा नहीं है, वहां पर एक ही जीन प्रेजेंट होता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लेकिन वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं. इसमें अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इस फिनोमिना को हम समझेंगे. ये जो फिनोमिना है इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, intensity of character depend on dominant gene. यानी कोई भी कैरेक्टर कितना इंटेंस होगा ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट इन, कितने डोमिनेंट जीन उसमें प्रेजेंट हैं, उतना ही ज्यादा जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, इंटेंस होगा. यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, इट गिव्स एडिटिव इफेक्ट. एडिटिव इफेक्ट का मतलब जितने ज्यादा जीन जुड़ते चले जाएंगे, जितने ज्यादा जीन नंबर बढ़ते चले जाएंगे जीन्स के, उतना ही कैरेक्टर जो क्या होता है वो इंटेंस होता चला जाएगा. इसीलिए हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक नाम से और जानते हैं, क्वांटिटेटिव. इसको हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है. इससे पहले आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा था जो कि क्वालिटी को फोकस करता है, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटिटी को फोकस करेंगे. यानी जितने ज्यादा जीन्स संख्या में नंबर में ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही जो कैरेक्टर है वो इंटेंस होता चला जाएगा. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जो कि हमने एग्जाम्पल दिया है स्किन कलर वाला, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का जो स्किन कलर होता है वो किस पर डिपेंड होता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन है मेलेनिन पिगमेंट. मेलेनिन जो पिगमेंट होता है वो जितना ज्यादा प्रेजेंट होता है उतना ही ज्यादा जो स्किन का कलर है वो डार्क होता चला जाएगा. यानी मेलेनिन का फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा मेलेनिन उतना ही स्किन का कलर डार्क होता चला जाएगा. और इस मेलेनिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करता है, टायरोसिनेज एंजाइम. टायरोसिनेज एंजाइम is control the melanin formation.
ठीक, तो जितना ज्यादा मेलेनिन बढ़ेगा, यानी जितने ज्यादा, मैंने आपको बोला कि ये क्वांटिटी पे फोकस करता है, डोमिनेंट जीन की, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे ज्यादा, उतना ही ज्यादा मेलेनिन ज्यादा बनेगा, और जितना मेलेनिन ज्यादा बनेगा उतना ही जो कलर है कैसा होगा स्किन का, वो डार्क नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन इसमें होता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे इसको हम क्लियरली समझ लेंगे। दूसरा, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मल्टीपल एलिक्स से एक डिफरेंस इसमें और आएगा। मल्टीपल एलिक्स में जो वेरिएंट्स होते हैं दे आर काउंटेबल, उनको आप काउंट कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यहाँ पर अनकाउंटेबल वेरिएंट्स होते हैं, यू कैन नॉट काउंट द वेरिएंट्स। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल एलिक्स का एक एग्जांपल आप सबको पता है, ब्लड वाला, ब्लड ग्रुप वाला जो है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में कितने वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, 4 वेरिएंट्स, आप काउंट करके देख सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, 4 वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन अब मैं सेम आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्किन कलर वाला जो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें आपको जो वेरिएंट्स हैं वो फिक्स नहीं है आपके। आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्किन कलर आपको 2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ ब्लैक मिलेगा डार्क कलर हमें स्किन का, और व्हाइट या एल्बिनो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 ही कलर नहीं होते। इसके अलावा भी आपने देखा डार्क होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, किसी का व्हीटिश होता है, एल्बिनो होता है, यानी इतने सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलेंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते, स्किन के इतने अलग अलग कलर मिलेंगे। सेम यही एग्जांपल अगर मैं हाइट के तौर पे आपको समझाऊं तो हाइट में भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट जिनकी ज्यादा है वो पर्सन है, या ऐसा भी हो सकता है कि ड्वार्फ ही मौजूद है, लेकिन ड्वार्फ और जिनकी हाइट ज्यादा है इनके बीच में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, हाइट अलग अलग तरह से मिलेगी। तीसरा एग्जांपल और हम देख सकते हैं इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस की जो क्वालिटी है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आईक्यू जिनका बहुत हाई लेवल है वही लोग हैं, या ऐसा नहीं है कि फुलिश लोग ही हैं। इंटेलिजेंस में भी आप देखते हैं डिफरेंट आईक्यू लेवल के लोग आपको अलग अलग मिलेंगे, यानी वेरिएशंस इतने ज्यादा हैं, वेरिएंट्स इतने ज्यादा हैं कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है, दे कैन बी काउंट, वो काउंट हो सकते हैं। अब इसी फिनोमिना को, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फिनोमिना है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दे गिव्स द एडिटिव इफेक्ट, उन सबका कलेक्टिव इफेक्ट आता है। जितना ज्यादा वो बढ़ेंगे उतना ज्यादा ही, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील जीन्स होंगे उतना ज्यादा ही कैरेक्टर इंटेंस होगा। सपोज किसी में डोमिनेंट जीन जो है 3 है, या और किसी में 4 है, तो आप ध्यान रखिए जो ज्यादा डार्क कलर होगा वो किसका होगा, 4 वाला होगा। ये आपको मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब इसमें जो एग्जाम्पल अपन लेंगे वो है स्किन कलर वाला। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन्स हैं बेटा। अगर अगर अपन ये देखें कि बेसिक कितने जीन्स इन्वॉल्व होते हैं स्किन कलर में, तो 378 जीन्स आर इन्वॉल्व स्किन कलर में, टोटल 370 जीन्स आर इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम इन सभी जीन्स को यहाँ पर एग्जाम्पल से डिस्कस करें या इसका क्यूनेट स्क्वायर वगैरह बनाएंगे उसमें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना वास्ट डेटा आपका आ जाएगा। तो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। हम ये मान लें कि स्किन कलर को जो कंट्रोल कर रहे हैं जीन्स, वो कितने हैं, 2 ही जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्यान रखते हैं, 2 जीन्स कंट्रोल द स्किन कलर। कौन कौन से, सपोज ए एंड बी, ये ए और बी जीन्स जो हैं, ये दोनों ही जीन इन्वॉल्व होते हैं किसमें, स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टर को देते हैं। अब अगर हम ए और बी की बात करें तो इसमें वेरिएंट्स कितने बनेंगे, हम इसमें देखते हैं कि इसके वेरिएंट्स कितने बनेंगे। पहले हम ए की बात करें तो अगर ए जीन है, पेयर में होते हैं आपको पता है, तो वेरिएंट्स क्या क्या बनेंगे, डोमिनेंट भी बन सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला भी बन सकता है, और तीसरा आपका रिसेसिव कंडीशन वाला वेरिएंट बन सकता है। सेम अगर अपन एग्जांपल बी का लें तो बी में कितने वेरिएंट्स बन सकते हैं, बी बी कैपिटल, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला और एक रिसेसिव कंडीशन वाला, यानी ये अलग अलग इनके इतने वेरिएंट्स बन सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि स्किन कलर को रेस्पॉन्सिबल एक जीन का नहीं काम है, ये इन दोनों जीन का काम है। तो अगर ये दोनों मिलकर टुगेदर वर्क करेंगे तो किस तरह के वेरिएंट्स ये बनाएंगे, इसको आप देखिए। इसमें अगर ये दोनों जीन्स मिलकर वर्क करेंगे तो वेरिएंट्स क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ए ए, बी बी, इस तरह के वेरिएंट आप देख रहे हैं इसमें, ये वेरिएंट्स मान लीजिए बनते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें,
मैंने आपको पहले ही बोला है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम डोमिनेंट जीन को काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने डोमिनेंट जीन हैं, 1 2 3 4, 4 जीन यहाँ पर डोमिनेंट है। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर कितने डोमिनेंट आपको दिख रहे हैं, 3। अगर हम इस वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं आपको, 2। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, एक भी डोमिनेंट नहीं है, 0। और अगर हम बात करें इसकी इस तरह का वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं, 1। यानी अब डोमिनेंट जीन्स को आप काउंट करके पता लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर कितनी ज्यादा है। तो आप देखिए जिसमें 4 डोमिनेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्किन कलर में जो मेलानिन फॉर्मेशन है वो डोमिनेंट जीन पर डिपेंड करता है। तो जिसके पास 4 जीन डोमिनेंट है वो ब्लैक कलर होगा। हम दोनों कंडीशन बिल्कुल हाईएस्ट और लोएस्ट लेते हैं। हाईएस्ट आपका 4 है तो 4 में ब्लैक कलर होगा, और अगर 0 की बात करें यानी रिसेसिव कंडीशन में एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो इसमें कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। और इन दोनों के बीच की कंडीशन कैसी होगी, इंटरमीडिएटली होगी। तो इंटरमीडिएटली में आप जैसे 3 वाला ले रहे हैं तो ये डार्क हो सकता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो ये ब्यूटिश हो सकता है, और ये फेयर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने वेरिएंट आपको नजर आ रहे हैं, ब्लैक, डार्क, ब्रिटिश, व्हाइट और फेयर। व्हाइट को हम एल्बिनो के नाम से भी जान सकते हैं, एल्बिनो कलर भी हो सकता है, एल्बिनो बिल्कुल व्हाइट में आता है। तो हमने कैसे पता लगाया, ये हमारा पता लगा कि जितने डोमिनेंट आपको जीन नजर आएंगे उतना ही आपका कैरेक्टर इंटेंस होगा। अब आगे का जो इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमें इनका फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। अगर हम इन्हीं जीन्स का डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से निकालना है, ये हम प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू करेंगे। इनहेरिटेंस के अंदर अब हम जो इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो किस तरह से निकलता है और कितना आता है। तो इसके लिए जो हम ये क्रॉस कराएंगे वो डार्क एंड व्हाइट स्किन कलर के बीच करवाएंगे। ये इसका फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या बनेगा इसका, कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। डार्क के लिए देखिए आप, डार्क के लिए हमने क्या लिया था, चारों जीन जब डोमिनेंट होंगे तो वो कौन सा कलर होता है, ब्लैक। तो इसके लिए डार्क में इसके लिए हम लेंगे ब्लैक। तो ये जो क्रॉस होगा वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में होगा। एंड व्हाइट जो हमने लिया है दैट इज ये AABB, जिसमें एल्बिनो या व्हाइट कलर आ सकता है। एल्बिनो की जगह हम यहाँ पर व्हाइट भी ले सकते हैं। तो ये क्रॉस जो होगा वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में करवाते हैं क्रॉस। अब आप देखिए इसमें जब हम क्रॉस करवाएंगे तो गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, AABB में जो गैमेट बनेगा दैट इज AB, और व्हाइट में जो गैमेट बनेगा दैट इज AB। गैमेट आप सबको बनाना आता है, गैमेट किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इनके गैमेट बनेंगे वो कैपिटल AB और स्मॉल AB, ये गैमेट बनेंगे। अब इनके बीच में हम जो क्रॉस कराएंगे यानी जो F1 क्रॉस होगा, उस क्रॉस के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन होगी F1 की, उसमें किस तरीके के कलर आएंगे, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये जो क्रॉस बनेगा AABB, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो कलर आएगा वो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो AA यानी कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B एंड स्मॉल b आया है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि सभी कैसे हैं, जैसे उसने जो क्रॉस करवाया था उसमें टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं। लेकिन यहाँ पर हम डोमिनेंट जीन की बात करेंगे तो हाउ मेनी डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पर 2 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं। और जब 2 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं, हम इसे ब्रिटिश भी कह सकते हैं या मीडियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस तरह के आएंगे, उनका कलर होगा मीडियम। ये F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे F2 की। F1 में जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें मिले, F1 का हमारा जो जीनोटाइप आया था वो आया AABB। अब इनका हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, यानी F2 जनरेशन के लिए अब हम क्रॉस करवाएंगे। F2 जनरेशन के लिए जो क्रॉस होगा वो इस तरीके का, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने पर गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, तो पहले हम इसके गैमेट्स बनाते हैं। कितने गैमेट्स बनेंगे, यहां पर जो गैमेट बनेंगे दैट इज AB, 4 गैमेट इसके बनेंगे। और इसका क्रॉस हम करवाएंगे किससे, दूसरे वाला जो, क्योंकि सेल्फ क्रॉस है तो सेम गैमेट यहां पे बनेंगे। एंड स्मॉल AB। तो F1 जनरेशन के गैमेट्स हमारे ये बने हैं। अब यहां से हमें F2 जनरेशन में ही इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो देखना है। तो इसके लिए
इन गैमेट्स का हमें क्रॉस कराना होगा, यानी F2 क्रॉस जब होगा तो F2 क्रॉस के लिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के अंदर F2 क्रॉस जब हम करवाएंगे तो इसके लिए हम एक प्यूनेट स्क्वायर बनवाएंगे और उस प्यूनेट स्क्वायर के अंदर इन गैमेट्स का क्रॉस करवा के हमें जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो F2 क्रॉस हमारा जो होगा वो प्यूनेट स्क्वायर पे होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये प्यूनेट स्क्वायर बनेगा। अब इसमें हम काउंट करके कि कितने डोमिनेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो आप प्यूनेट स्क्वायर में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स 4 प्रेजेंट हैं। तो ये कैसा होगा, 4 है तो ये होगा हमारा ब्लैक, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 4 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 3। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 आ रहा है तो 3 नंबर वाला क्या था यहाँ पे, डार्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डार्क। ये भी 3 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डार्क। ये 2 है तो 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये है मीडियम। फिर यहाँ पे आए तो देखिए कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर आए तो यहाँ पे आप देखिए 2 डोमिनेंट जीन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, देन 2, यहाँ पर 1, देन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका डोमिनेंट जीन तो 0 है तो यहाँ पे 0 मानेंगे। अब इनका आप नंबर देख सकते हैं, अगर 3 नंबर है तो 3 का मतलब है ये भी डार्क है। 2 का नंबर क्या है, 2 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मीडियम। ये भी मीडियम हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेयर को। यहाँ पर 3 है तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क को। यहाँ पर 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को। 2 कर रहा है मीडियम को। और यहाँ पे 1 है, 1 फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन 2 है, 2 मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 1 है तो ये फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 1 है, फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे व्हाइट, क्योंकि 0 का मतलब क्या है तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 0। अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है तो कलर तो देगा, तो वो कलर कौन सा है, वो व्हाइट कलर आएगा। तो अब आप इसमें रेशियो निकाल सकते हैं। आपको काउंट करना है तो किन किन को काउंट करेंगे हम, ब्लैक कितने हैं, इसके बाद डार्क कितने हैं, मीडियम कितने हैं और फेयर कितने हैं एंड व्हाइट कितने हैं। इन सबको अगर काउंट करेंगे हम तो हमें इसका फिनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा। तो ब्लैक आप देखिए यहाँ पे कितना है, 4 वाला नंबर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ब्लैक का रेशियो क्या आएगा, 1। ब्लैक कितना है, 1। अगर अपन डार्क को काउंट करें तो डार्क यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है, डार्क। मीडियम को काउंट करेंगे तो मीडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर मीडियम हो गए। फेयर को काउंट करेंगे तो फेयर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। फेयर कितने हो गए, 4। और व्हाइट हम देख रहे हैं क्योंकि एक ही है हमारे पास व्हाइट यहाँ पर, तो इसका रेशियो क्या आया, 1। तो अगर आप इस फिनोटाइपिक रेशियो को देखेंगे तो इसमें एक खास बात और मिलेगी आपको। इसको पूरा हम एक साथ लिख लेते हैं, 1:4:6:4:1। इस रेशियो में आपको दिख रहा है कि ये रेशियो कैसा दिख रहा है, यहां से भी आप देख रहे हैं तो 1:4:6:4:1 आ रहा है, और अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1:4:6:4:1 आ रहा है। तो इस तरह का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक रेशियो। और आपको ध्यान रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर जो रेशियो आता है, हमेशा आप कितने भी जीन को यहाँ पर क्रॉस कराएं, हमने यहाँ पर जो क्रॉस करवाया है वो 2 डोमिनेंट जीन को रखते हुए करवाया है कि स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले जीन कितने हैं, 2 जीन कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एक हाइपोथेटिकल है, हम सारे जीन नहीं ले सकते, तो 2 जीन को हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया है। तो जब भी हम 2 जीन को क्रॉस करवाएंगे तो हमेशा जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:4:6:4:1। और ये रेशियो कोई भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप लें, चाहे 2 जीन वाला लें, 3 वाला लें, 4 वाला लें, हमेशा जो रेशियो आएगा वो पैलिंड्रोमिक रेशियो ही आता है। और इस तरह के रेशियो का जब अपन ग्राफ बनाते हैं, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह के रेशियो का, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1:4:6। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ 1:4:6:4:1। तो ग्राफ हमेशा आपको जो मिलेगा वो ग्राफ होता है इन्वर्टेड बेल शेप। इस तरह का जो ग्राफ होगा इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड बेल शेप ग्राफ।
और एक खास बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप सब जानते हैं कि अगर हम कलर की बात लें तो ब्लैक कलर है, यहाँ पे इतने ढेर सारे कलर आपको दिख रहे हैं, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है और मीडियम भी है, फेयर भी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं वो मीडियम वाले मिलते हैं। इसी तरह की हाइट की बात करेंगे तो हाइट में भी मीडियम साइज आपको ज्यादा मिलेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर जो हमारा कर्व सबसे जो ऊपर टॉप पे जो रेशियो आ रहा है वो 6 आ रहा है। 6 का किसका है, हमारा 6 रेशियो जो यहाँ पे दिख रहा है वो किसका है, मीडियम का। तो इसका मतलब जो मीडियम वाले लोग होते हैं, चाहे वो हाइट की बात करें चाहे हम इंटेलिजेंसी की बात करें, वो हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर में। इसलिए ग्राफ में आपको हमेशा इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, इन्वर्टेड बेल शेप। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है जिसमें हमने जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फिनोमिना क्या होता है और इसका रेशियो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो रेशियो निकालने का तरीका यही है जिसको आप इस तरह से जो भी प्यूनेट स्क्वायर है बना सकते हैं। अगर 2 जीन के लिए है तो 2 जीन का, अगर 3 जीन से क्रॉस कराएंगे तो उसका कैसा बनेगा वो आप अलग अलग क्रॉस करवा के यहाँ पर देख सकते हैं।